अमृतसर एयरपोर्ट का माहौल उस रात कुछ अलग था। वॉल्वो बसें, पुलिस की गाड़ियां और परिवार वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात 10 बजे के करीब अमेरिका से डिपोर्ट होकर 112 भारतीय लौटे। ये तीसरा बैच था। हरियाणा के 44 और पंजाब के 33 लोग, इनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल थे। इनके चेहरे पर तनाव और थकान साफ देखी जा सकती थी। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये लोग अपने घरों के लिए रवाना हुए। हरियाणा से आए लोगों के लिए पुलिस ने वॉल्वो बसों का इंतजाम किया था। दूसरी तरफ पंजाब के लोगों के लिए गाड़ियों का इंतजाम था। लेकिन क्या ये इंतजाम काफी थे? अमृतसर की डीसी साक्षी सहानी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। उन्होंने बताया कि सभी लोग शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हैं। बच्चों को डायपर और दूध भी दिया गया। लेकिन जो दर्द इन लोगों ने सहा है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है। तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें एक कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिपोर्ट करेंगे, उन्होंने बताया या क्या, या कोई वकील वगैरह या कुछ ऐसी ऑप्शन थी? वो जेल थी भाई, और मतलब कि उसमें कोई नहीं हम कर सकते थे, कोई वकील नहीं कर सकते, हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं। मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार, सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। बताया उन्होंने, आप बता रहे थे कि बताया भी कि रिलीजन है, तब भी उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया? क्या किया? हाँ, मतलब कि मैंने कि उतार के फिर टेबल पे रख दिया। मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी दस्तार को। हाँ। आंखों में डर, पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां। ये तस्वीर बताती है कि ये लोग किस तरह से अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। शनिवार रात को एक और बैच आया था जिसमें 116 लोग थे। महिलाएं और बच्चों को छोड़कर बाकी सबको हथकड़ियों की और बेड़ियों में बांध कर लाया गया था। ये बस एक कहानी नहीं, ये एक असलियत है। होशियारपुर के दिलजीत सिंह जो डिपोर्ट होकर लौटे, उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बेड़ियों में जकड़कर रखा गया था। दिलजीत अमेरिका में डंकी रूट से पहुंचे थे। उनके चचेरे भाई संदीप और प्रदीप को पटियाला पुलिस ने मर्डर केस के सिलसिले में डिटेन किया है। ਲੀਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੜਾ ਵਧਦੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਗਏ? 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। शनिवार को आए इस बैच में पंजाब से 65 लोग, हरियाणा से 33, गुजरात से 8 और उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भी लोग थे। ये अधिकतर 18 से 30 साल के युवा हैं जिनके सपने सिर्फ एक बेहतर भविष्य की तलाश में बिखर गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल उठाए थे कि सबसे ज्यादा लोग हरियाणा और गुजरात के थे, फिर भी उन्हें पंजाब में क्यों उतारा गया। लेकिन इस बैच में सबसे ज्यादा लोग पंजाब से ही थे। क्या ये इत्तेफाक है या कोई खास योजना? पंजाब के मुख्यमंत्री कुलदीप धालीवाल ने इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार की भी आलोचना की। उनका कहना था कि हरियाणा के कैदियों वाली बस भेजी, जबकि पंजाब ने बेहतर गाड़ियों का इंतजाम किया। लेकिन सवाल यह है, क्या बस बदलने से इनका दर्द कम हो जाएगा? अब बात करते हैं उन परिवारों की जो अपने बच्चों को वापस आने के इंतजार कर रहे थे। पटियाला से एक माँ जिसने अपनी 3 एकड़ जमीन गिरवी रख दी थी ताकि बेटा अमेरिका जा सके। 60 लाख रुपए खर्च कर वो सोच रही थी कि बेटा खुशहाल जिंदगी जी पाएगा, मगर उसका बेटा वापस उसी जमीन पर लौट आया, लेकिन खाली हाथ। प्रधानमंत्री मोदी साहब जो जनरली ये कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, जो राष्ट्रपति हैं यूएसए के, आप अमेरिकन टेरिटरी में हैं, उनके साथ आपकी लगातार मुलाकात चल रही है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ, और जब आप वहाँ हैं, अमेरिकन सॉइल पर हैं, उसी टाइम सेकंड फ्लाइट अमेरिका की फिर से इंडियन इमिग्रेंट्स को लेकर आती है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये जवाब दीजिए कि अमेरिका देश जो है ये बेसिकली देश ही इमिग्रेंट्स का है। जो हमारे राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, इनके पूर्वज भी जो थे, इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या उनके जो पेरेंट्स थे आगे, वो सारे के सारे, कोई आयरलैंड से गया हुआ है वहाँ, कोई डच से गए हुए हैं, कोई जर्मन्स हैं, कुछ इटालियंस हैं, कुछ स्पेनियर्ड्स हैं, और जो ओरिजिनल्स हैं वहाँ के रेड इंडियंस, वो तो कैंपों में घेर कर रखे हुए हैं। तो इनका भी ये इमिग्रेंट्स ही हैं जो आज राष्ट्रपति बने हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं, सेनेटर्स बने हुए हैं। अगर हमारे लोग आपसे को 200 साल या 300 साल बाद गए हैं
तो कोई जुर्म तो उन्होंने किया नहीं। चलो अगर उन्होंने, आप समझते हो, जुर्म कर दिया, बिना कागजात के वहाँ चले गए, बेटर वेज हैं। आज तो 21वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं और सारी दुनिया, जैसे कहा जाता है, एक विलेज है। ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से आपने अगर भेजना है तो आप कम से कम उनके हाथों में कड़ियाँ लगाकर, पाँव में फेटस लगाकर भेजोगे तो इससे बड़ी तो जलालत कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूँ ये बेसिकली जलालत हमारे देश की, हमारे लोगों की गई है। नंबर 2, अब आता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी पर। मेरी आशा थी प्रधानमंत्री जी पर कि प्रधानमंत्री जी कोरोना में, या जब आपको पता है यूक्रेन में अटैक हुआ रशियन का, हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते थे मेडिकल कॉलेजेस में, बाकी इंस्टीट्यूट्स में, आपने अपने जहाज़ भेजे एयर इंडिया के। कोरोना टाइम पर भी दुनिया भर से हम अपने लोग लेकर आए, हमारी जिम्मेवारी बनती। ऐसा टाइम तो बहुत कम आता है। जब भी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो सरकारों को माई बाप कहा जाता है, सारे लोग उनकी तरफ ध्यान करते हैं। मुझे अफसोस है कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने ये बात क्यों नहीं स्टैंड लिया, जैसे कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा कि आप अमेरिका का जहाज नहीं हम आने देंगे, कोलंबिया में लैंड नहीं करने देंगे, मैं अपना सिविलियन जहाज भेजूंगा। तो हमें एयर इंडिया के जहाज भेजने चाहिए थे अपने बच्चे। ये जितने भी बच्चे या बच्चियां आ रही हैं ये बेसिकली तो इंडियंस हैं, इनकी जिम्मेवारी हमारी है। नंबर 2, नंबर 3 जो हमें बहुत बड़ी एक शिकायत है और इस पर कड़ी आपत्ति है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखो, जब अमेरिकन कोई जहाज आ रहा है, वो जिस देश में जाता है उस सरकार से वो पूछता है कि इसको लैंड कहाँ करवाऊं। और इसमें जितने भी लड़के आए हैं या लड़कियां आई हैं हमारी, वो सारे सूबों से, अकेला पंजाब से ताल्लुक नहीं रखता। आपने क्यों अकेला अमृतसर को क्यों अलाउ किया जी? क्योंकि वो होलीएस्ट ऑफ दी होली श्राइन्स है हमारे सिख धर्म की, अमृतसर। आप क्या पंजाबियों को बदनाम करना चाहते हो? आप क्या पंजाब को बदनाम करना चाहते हो? आप एक बुरा नाम देना चाहते हो? आप हमारे नौजवानों की मजबूरी जो है उसका फ़ायदा लेना चाहते हो? मैं ये मोदी साहब को पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब, पंजाब वाले लोग क्यों गए? क्योंकि 2 बातें वो करते थे। पंजाब की पहचान थी जय जवान और जय किसान। सबसे पहले तो हिंदुस्तान की आर्मी की आपने भर्ती रोकी, जिसमें मेजॉरिटी पंजाबी जाते थे। उनका रास्ता नौजवानों का रुक गया, नौकरियों का, अपने देश को डिफेंड करने का नौकरियों का रास्ता रुक गया। एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन आ चुका है, कोई डिवर्सिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर पिछले 10 साल का मोदी साहब की सरकार ने बंद रखा हुआ है। सेंट्रल एशिया से जो हमारी ट्रेड है, अगर वो गेट खुला होता तो हज़ारों लोगों को, नौजवानों को वहाँ काम मिल जाता। आपने गेट बंद किया हुआ है। हमारे पास कोई रॉ मटेरियल्स है नहीं, पोर्ट हमारे पास है नहीं। एक बंदरगाह थी, सूखी बंदरगाह अमृतसर, वो आपने ट्रेडिशनल सिल्क रूट हमारा बंद कर रखा है। और आज आप ये जहाज जलालत के लिए आप वहाँ उतार रहे हो। और मैं पेश कर ये इस बात की मैं रखता हूँ चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप कल गए भगवंत मान जी, आप क्या लेने गए वहाँ? आप हमारे नौजवान बच्चों को और विजिट करने गए? आप माँ बाप थे, माई बाप थे, चीफ मिनिस्टर थे स्टेट के, या तो आप कम से कम कोई रिहेबिलिटेशन का पैकेज लेकर जाते, कहते कि ठीक है जितने नौजवान बच्चे पंजाब के आएंगे उनको उतरते ही हम 15 से 20 लाख रुपया देंगे। और फिर है जशनप्रीत, 20 साल का लड़का जो रेफ्यूजी कैंप में रहा। अमेरिका जाने का सपना उसके सामने चूर चूर हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेटे के सही सलामत लौटने पर खुदा का शुक्रिया कर रही थी। ये आंखों की नमी वो दर्द बयां करती है जो ना तो शब्दों में समा सकता है और ना ही दिल से मिटा सकता है। क्या कर सकते हैं, ये तो ठीक है। जैसे अगले एजेंट करते कुछ है तो उसके बाद हमने जैसे भी चलो बच्चा मान लो उनके झांसे में आ चुका है, आ गया, तो हमें तो तेरा समझाया, बाकी फिर बच्चे नहीं मानते। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, माँ बाप मजबूर हो जाता है। अब मेन चीज़ तो ऐसा है एजेंटों के ऊपर, अगर एजेंट नहीं होंगे तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना जी, एजेंटों के ऊपर कार्रवाई करो, कार्रवाई जरूरी होनी है। कब गया था आपका बेटा और किन हालातों में आपने भेजा था? हाँ जी, 4 महीने हो गए जी, यहाँ से 4 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। कब गया था भैया? कौन सी तारीख को गया था? तो क्या आपको जानकारी मिली, कब जानकारी मिली कि आपका बेटा, क्योंकि अमेरिका से सीधा पहले अमृतसर फ्लाइट आई, फिर आज आपका बेटा तो समाचारों में पता लग गया था जी।
इसमें बता देते, जब उसके साथ का लड़का न्यूज में पता लग जाता है। अब 119 लड़के हैं ना, आज अमृतसर आना जहाज उतरेगा, उनमें इसका नाम था, वो तो पता लग जाता है जी। तो बातचीत हुई इन 3-4 महीनों में अनुज के साथ आपकी, क्योंकि डोंकी के रूट से जो जाते हैं काफ़ी रास्ते में दिक्कत आती है। बातचीत तो होती रही वैसे लड़के के साथ, मेरे साथ कोई इतने कंडक्ट नहीं रहा। उसके बाद तो जैसे वहाँ डोंकी वो टपया, उसके बाद कोई बात नहीं हुई, फिर यहीं आके बात हुई है, इंडिया में आ गई। जैसे आप कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मकान वगैरह भी आपने अपने जीवन भर की पूंजी लगा के भेजा बेटे को? अपील तो यही करना चाहेंगे अभी, कुछ ना कुछ हमारे को मान ले, जैसा भी है कोई हेल्प करी जाए हमारी, एजेंट से दवाया जाए या कोई भी जैसे भी है। ये बच्चा कारों की वर्कशॉप थी इसकी, काम छोड़ के गया यहाँ से, ठीक है ना, तो ये काम से भी बेरोजगार हो गया ये, और उधर से पैसा भी लग गया, ठीक है ना। तो ये बाप खुद समझदार हो, भी आगे 2 बच्चों का बाप है, ठीक है ना, 2 बच्चे हैं उसके। हाँ जी, तो आगे तो ये गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी या जो भी जैसे भी करेगी वो तो। चोर ग्रामीण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, युवाओं से? बस युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे जी, भाई इलीगल तरीके से ना जाओ, लीगल तरीके से जाओ, सेफ रहो, स्टडी बेस पे जाओ या कोई वर्क परमिट पे जाओ, इलीगल तरीके से मत जाओ। काफ़ी पैसा लग जाता है परिवार, पैसा बहुत लगता है जी परिवार का। ये कहानियां सिर्फ पंजाब और हरियाणा की नहीं है, ये उस हर भारतीय की कहानी है जो अपने सपनों के साथ अपने देश से दूर गया था, लेकिन अब इन सपनों की एक जगह हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।